कराची हाई प्रोफाइल कत्ल केस में एक और इंकशाफ। मुस्तफ़ा को उसी की गाड़ी में बलूचिस्तान ले जाकर जलाया। दूसरे मुल्ज़िम शहराज का दौरान तफ्तीश इंकशाफ। तफ्तीशी रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। 1.5 साल कबल अरमगान से शहराज की दोबारा दोस्ती हुई। अरमगान के बंगले पर शेर के 3 बच्चे भी मौजूद थे। 6 जनवरी को मुस्तफ़ा ने कॉल करके शहराज को अरमगान के बंगले पर बुलाया। दोनों में लड़ाई हुई। अरमगान ने मुस्तफ़ा को सर और घुट्टों पर मारा तो खून बहने लगा। फिर मुस्तफ़ा को उसी की गाड़ी में डाल दिया। अरमगान के घर पर खून के निशानात को मुलाजमीन ने साफ करवा दिया। महकमा सेहत सिंध ने मकतूल मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई के लिए बोर्ड भी तश्कील दे दिया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्ज़िम अरमगान के जिस्मानी रिमांड से मुतालिक पुलिस की दरख्वास्त मंजूर। मुल्ज़िम को ATC में पेश करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत को सरकारी वकील ने बताया कि डिफेंस के एक बंगले में मुल्ज़िम की मौजूदगी की इत्तला पर छापा मारा तो मुल्ज़िम ने पुलिस पर फायरिंग की। मुल्ज़िम के खिलाफ पहले भी 5 मुकदमात दर्ज हैं। अरमगान के वालिद के सवालात पूछने पर सहाफ़ियों से तल्ख़ कलामी। तो आप पे कौन ट्रस्ट करे? जो आप बातें कर रहे हैं, एक बंदा जल के मर गया है। पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो आपको क्या आप ऐसे क्यों बाहर हो रहे हैं? पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो उसमें आपको क्या है? इनका काम यही है, इन पे कान न धरे। जी अगर आप लोग माइंड ना करें, अजान हो रही है तो आप लोग जाके कोई वुजू की तैयारी करे, कोई नमाज की। प्लीज प्लीज अजान हो रही है। जी मैं आज मैं आपको बता के जाऊंगा कि मैं एक्टिंग चेयरमैन हूँ या डिप्टी चेयरमैन। अजान का तो तकद्दुस का ख्याल है, अजान के तकद्दुस का प्लीज। सेनेट इजलास एजेंडे पर कार्रवाई के दौरान ईवान मछली मंजी बन गया। अपोजिशन अरकान का शदीद शोर शराबा। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ नारेबाजी। अपोजिशन के वोट को इज्जत दो, डिप्टी चेयरमैन सेनेट इस्तीफा दो के नारे। आजम नजीर ताड़र ने कहा, अपोजिशन से दरखास्त करता हूँ, ज्यादा नारों से थक जाएंगे, आपने घबराना नहीं। कायम मकाम चेयरमैन सेनेट का शोर शराबा करने पर अपोजिशन के अरकान के खिलाफ एक्शन। 3 PTI अरकान की रुकनीत रमा सेशन तक मुअत्तल कर दी। मुअत्तल अरकान में सेनेटर रवान अब्बास, फलक नाज, हुमायूं महमद शामिल। सेनेट इजलास जुम्मे तक मुलतवी। सिविलियंस का ट्रायल खुली अदालत में आज़ादाना और शफाफ होना चाहिए। आज़ाद अदालत के बगैर फेयर ट्रायल नामुमकिन है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक ट्रायल के फैसले पब्लिक होने चाहिए। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल, सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में अपीलों के समाअत। सिविलियंस के बुनियादी हकूक ख़त्म करके कोर्ट मार्शल नहीं किया जा सकता। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल शफाफ ट्रायल के बैनुल-अक़वामी तकाज़ों के भी खिलाफ है। जस्टिस जमाल खान ने कहा कि अगर बैनुल-अक़वामी असूलों पर अमल ना किया जाए तो नतीजा क्या होगा? कोई मुल्क अगर बैनुल-अक़वामी असूलों की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो तो क्या होगा? सलमान अकरम राजा ने कहा कि बैनुल-अक़वामी असूलों पर अमल ना करने का मतलब है ट्रायल शफाफ नहीं हुआ। हज़ारों अफराद का ट्रायल ATC में हो सकता है तो इन 105 का क्यों नहीं? समाअत कल तक मुलतवी। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल। केस की समाअत के दौरान वकला और जजेस में दिलचस्प जुमलों का तबादला। वकील अजीज भंडारी ने कहा, मेरे उस्ताद ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा, तोबा तोबा शराब से तोबा। ये जुमला अगर मौलवी पढ़े तो इसका बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगा। जस्टिस जमाल मदोखेल ने कहा, नारकली बाजार में लिखा था बढ़िया क्वालिटी आ गई और लोग पढ़ रहे थे कि बुढ़िया को उल्टी आ गई, जिस पर कमरा अदालत कहकहों से गूंज उठा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, बहुत सी बातों पर गुस्सा आता है लेकिन खामोश हो जाती है। मुल्क है तो सियासत है। इक़्तिसादी शारिये बेहतर हो रहे हैं, मईशत की बेहतरी में वक्त लगता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब। कहा कि हर माह एक सियासी जमात कहा करती थी मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। अब पाकिस्तान की मौशी बेहतरी का दुनिया एतराफ़ कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब में कहा कि अफ़गानिस्तान में फितना ख़ारिज के महफूज ठिकाने हैं। अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी पर शदीद तशवीश है। पाकिस्तान फ़लस्तीन में पायदार अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा। गज़ा में जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी जारी रहनी चाहिए। शरह सूद में कमी से महंगाई कम हुई। ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा और एक्सचेंज रेट मुस्तहकम हुआ। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, टैक्स तमन्नाई शोबे और सरकारी इदारों में इस्लाहात की जा रही हैं।
रियासती मलकियती इदारों को निजकारी की तरफ लेकर जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में मुल्क की पायदार मौशी तरक्की चाहते हैं। 3 से 5 साल में बरामदात $30 अरब से दोगुना करना चाहते हैं। आलमी बैंक का सिंध में मनसूबों की पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। आलमी बैंक ने सिंध में नए मनसूबों के लिए मज़ीद ताउन की यकीन दहानी करवा दी। वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से 13 मनसूबों पर काम हो रहा है। सिंध हुकूमत की सिंध सोलर प्रोग्राम में 1 साल तोसी और $75 मिलियन की इजाफी फंडिंग की दरख्वास्त। IMF की एक और शर्त पूरी, कारोबारी जगहों को सील करने का इख्तियार FPR को दे दिया गया। मुतल्लिका कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू खिलाफ वर्जी पर जुर्माना आयद करेगा। FPR ने सेल्स टैक्स रूल्स 2006 में मजीद तरमीम कर दी। दुकानदार 48 घंटों तक FPR के डेटाबेस से मुनक़ता रहा तो खिलाफ वर्जी तसव्वुर किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। मुल्क की मजमूई मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में ECC और काबीना कमेटियों के फैसले की तौसीक की जाएगी। एक्स सर्विसमैन के लिए वज़ीर-ए-आज़म मुआमलत पैकेज के तहत सर्विस ड्यूज़ की अदायगी की समरी पर भी गौर किया जाएगा। पाकिस्तान चीन और अमेरिका में पुल का किरदार अदा कर सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं हम तकसीम की बजाय फासले कम करना चाहते हैं। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौका पर जर्मन मीडिया को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा भारत को चीन के मुकाबले में लाने से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन खराब होगा। भारत से तिजारत और मुज़ाकरात की बहाली में अमेरिका किरदार अदा कर सकता है। मजीद बोले पाकिस्तान और भारत को गुर्बत और बेरोजगारी जैसे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान खित्ते में अपनी बका के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। वक्त ने साबित किया मुखालफीन को बोग्स, हसद, गालम गलोच, बदतमीजी, बदतहजीबी के सिवा कुछ नहीं आता। सख्त मौशी हालात के बाद महंगाई में कमी हुई है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से पंजाब असम्बली के अरकान की मुलाकात। कहा पॉलिसी रेट में कमी ने कारोबारी बरादरी का एतमाद बढ़ाया। शहबाज शरीफ की मेहनत और जांफशानी का आलमी मालियाती इदारे भी एतराफ़ कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के रंगारंग मेले का आगाज कल से होगा। मेगा इवेंट की इफ्तिताही तकरीब नेशनल स्टेडियम कराची में शेड्यूल। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। कौमी टीम एजाज के दिफा के लिए पुरअज़्म। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान पहुंच गई। सख्त सिक्योरिटी में टीमों को एयरपोर्ट से होटल पहुंचाया गया। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में इनेकाद फख्र की बात है। टीम में कमजोरियों पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है बाबर आजम अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। पूरी कौम को चैंपियंस ट्रॉफी को एंजॉय करना चाहिए। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पर पहली बार पाकिस्तान का नाम दर्ज। भारतीय क्रिकेट टीम के फोटोशूट की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। कप्तान रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह ने भी नई जर्सी पहनी। भारतीय टीम की जर्सी की तकरीबी रुनुमाई देखकर इंतहा पसंद आग भगोला हो गए। दुनिया भर में पाकिस्तान तवज्जो का मरकज बन गया। ICC ने भारत को कानून की पासदारी की हिदायत भी की थी। तरमीम से हमने बाइकआउट किया था। वो एक इंजीनियर्ड अमेंडमेंट थी जिसके असरात जो हैं वो मनफी हैं और हमने क्लियर कट कहा था कि जिस वक्त हमारी हुकूमत आएगी इसको अंडू करेंगे हम लोग। हुकूमत के साथ कोई बैकडोर राब्ते नहीं। हमें बानी के साथ मुलाकातों से रोक दिया गया। हमारी हुकूमत आएगी तो 26वीं तरमीम को वापस करेंगे। जजेस की सीनियरिटी तरमीम से मुतासर हो रही है। उमर अयूब की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत के साथ किसी किस्म का राब्ता नहीं। हमारे कारकुन मुख्तलिफ केसेस में जेलों में हैं। मुल्क में रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज़ नहीं। बैरिस्टर गौहर ने कहा 26वीं तरमीम कानून के बरक्स पास की गई। मौलाना के वोट मिलाकर उनकी सीटें नामुकम्मल थीं। PTI अवान की बालादस्ती पर यकीन रखती है।
तरमीम का ड्राफ्ट किसी के पास नहीं था। कमेटी ने जो वर्शन भेजा था वो वर्शन नहीं था जो असम्बली की कमेटी ने अप्रूव करके सारे मेंबरान ने उनको भेजा था। जब वोट का सिलसिला आया उसमें हमारे बंदों को भी तोड़ा गया, दूसरों को भी तोड़ा गया, उनको उठाया गया, वहां रखा गया। जिस तरीके से वोट हो गई, ये जमहूरियत के नाम पे ये दब्बा है। इसकी सफाइयाँ दूर झाड़ू लेके मैंने बेलचा उठाया हुआ है। अब जो है जो सामने आएगा उखाड़ के रखूंगा। ये क्या हर वक्त जो है लोग इल्जाम तराशियां। मेरा ख्याल है कि ऐसा कोई नहीं है जिसने मेरा साथ देने से इनकार किया हो या मेरे लिए उसने हाँ न की हो। देखिए इंसाफ का तकाजा है। खान साहब उन तमाम लोगों को मेरे सामने बिठाए, आए दिन शिकायतें, आए दिन जो है गैबतें, और इन शिकायतों और गैबतों ने जो है पार्टी में बहुत से लोगों को नफ्सियाती मरीज बना दिया है। 26वीं आईनी तरमीम में इंतकाम की बू आती है। अब मेरे सामने जो भी आएगा उखाड़ कर रख दूंगा। मैंने जिन मसाइल का सामना किया वो किसी ने नहीं किया। शेर अफजल महमद की मॉर्निंग शो राइज एंड शाइन में गुफ्तगू। कहा कि तहरीक इंसाफ के बानी को तमाम सूरत हाल से आगाह करूंगा। बानी को कहा गया मैं उनकी जगह लेना चाहता हूँ। फवाद चौधरी को शोएब शाहीन को जोर से थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। आज़ादी इजहार राय पर पीक एक्ट के जरिए गला दबाया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान पेशावर प्रेस क्लब में मीट दी प्रेस से खिताब। कहा अपनी मर्जी के नताइज लाने के लिए पीक एक्ट को लाजिम किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा तवील अरसे से बदअमनी का शिकार है। हुकूमत कुरब में अमन कायम करने के लिए सबको एक मेज़ पर लाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की रिहाइश का आमद। अहले खाना से मुलाकात की। जमा साल बेटे की शहादत पर इजहार तासियत। फातिह खानी भी की। कहा कि शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ जैसे बहादुर सपूत कौम का फ़ख्र हैं। शहीद के वालिद का बुलंद हौसला देकर हमारा आज़म मज़ीद मजबूत हुआ। शुहदाए वतन कौम का सरमाया इफ्तिखार हैं। कराची के इलाके क्लिफ्टन 3 तलवार के करीब शॉपिंग सेंटर में आतिशज़दगी। एक फायर फाइटर समेत 4 अफराद झुलस कर जख्मी। कपड़े और ज्वेलरी की 80 दुकानें मुतासर। 30 जलकर खाकिस्तर। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों और स्नारकर ने आग पर काबू पा लिया। आग प्लाजे की पहली मंजिल पर लगी। आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी हैं। ताजरों का हुकूमत से ताउन का इजाला करने की अपील। पेशावर में लेडी रीडिंग अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड और शहरी गुत्तम गुत्था नाज़ेब अल्फाज का इस्तेमाल। पुलिस की नफरी तलब। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तर्जमान कहते हैं कि शहरी ने पहले अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ बदतमीजी की। अस्पताल में चोरी की बढ़ती वारदातों के बायस सिक्योरिटी सख्त की गई है। महकमा मौसमियात ने बारिशों की नवीद सुना दी। बारिशों का ताकतवर सिस्टम दाखिल होने को तैयार।